चलिए ईथर्स, ईथर, ठीक है ना। ईथर को हम कैसे पहचानते हैं, ऐसे CH3 CH2 है ना, बीच में क्या होता है इसमें, ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है ना। तो इसका नाम हो जाता है, नंबरिंग आप यहां से कर देते थे इसकी, और आप बोल देते थे इसको मिथॉक्सी प्रोपेन। तो अब लिखते हैं हम यहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका बाय एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, बाय एसिड catalyzed, by acid catalyzed dehydration, dehydration of alcohols, ठीक है ना, at 140 डिग्री सेल्सियस by the action of concentrated H2SO4, by the action of concentrated H2SO4। तो पहले हम रिएक्शन को लिख देते हैं, यहाँ पर रिएक्शन यही है CH3CH2OH, और दूसरा मॉलिक्यूल भी मैं अल्कोहल का लिख देता हूँ उल्टा, और यहाँ पर हमने डाल दिया कॉन्क H2SO4। तो वाटर आप निकाल दोगे यहाँ से, और टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर आपका निकल गया, हमने पढ़ाई है पी ब्लॉक में कि H2SO4 इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये बन गया आपका CH3CH2O, CH2CH3, और प्लस में वाटर, है ना, प्लस में ये हो गया आपका वाटर। अब बात आती है कि ये रिएक्शन हुई कैसे, है ना। तो पहले करते हैं मैकेनिज्म, बाद में करते हैं, पहले इसके लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस, इस रिएक्शन की लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू प्रोड्यूस ईथर। तो सबसे पहली लिमिटेशन देखो यार, हमें जो टेम्परेचर है ये कितना रखना है, 140 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। अब लेबोरेटरी में तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या है, मुश्किल, कभी टेम्परेचर कम भी हो सकता है और कभी टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है ना। द टेम्परेचर कैन बी लेसर और ग्रेटर, इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो पहला बात, ये एक लेबोरेटरिकल मेथड ना होकर एक इंडस्ट्रियल मेथड है। तो मैं लिख दूं यहां पर, इट इज नोट ए लेबोरेटरिकल मेथड, ये एक लेबोरेटरिकल मेथड नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज द रिएक्शन conditions are difficult टू कंट्रोल, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल करना क्या है, मुश्किल है। सो इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड, इसलिए ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। दूसरी लिमिटेशन देखो यहां पर, दिस मेथड इज सुटेबल, दिस मेथड is suitable only for preparation of symmetrical ethers, only for preparation of symmetrical
सिमेट्रिकल ईथर्स, है ना। यानी कि सिमेट्रिकल ईथर कैसे होगा, ये आपके देखो इस तरीके के, जिसमें O के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। जैसे ये देखो, ये एक सिमेट्रिकल ईथर है, ये एक सिमेट्रिकल ईथर है आपका, ये एक सिमेट्रिकल ईथर है। यानी कि O के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम होने वाले, ठीक है ना। यानी कि इस रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं बना सकते। इट मींस अनसिमेट्रिकल ईथर्स, इट मींस unsymmetrical ethers cannot be prepared by this method। अनसिमेट्रिकल ईथर हम नहीं बना सकते। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिख दूं यहां पर, मान लो आपका सपोज वी वांट टू प्रिपेयर, सपोज वी वांट टू प्रिपेयर, है ना। सपोज वी वांट टू प्रिपेयर, सपोज हम ये बनाना चाह रहे हैं, वी वांट टू प्रिपेयर ये वाला ईथर CH3CH2 दिस ईथर, ठीक है। सो द एल्कोहल्स, नीडेड आर, तो एक अल्कोहल तो होगा एक कार्बन एटम वाला, और दूसरा अल्कोहल क्या ले लूंगा मैं, दो कार्बन एटम वाला, है ना। यहीं से रिएक्शन होगी आपकी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रिएक्शन मिक्सचर में भैया एक मिथेनॉल का मॉलिक्यूल होगा और एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल होगा, दोनों के ही क्या होंगे, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो पहली पॉसिबिलिटी देखो यहां पर, पहली पॉसिबिलिटी है कि दो मॉलिक्यूल मिथेनॉल के आपस में रिएक्ट कर जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के आपस में रिएक्ट कर जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक तो इथेनॉल का मॉलिक्यूल आ जाए और दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए आपका इथेनॉल का, एक मिथेनॉल और एक इथेनॉल, है ना। तो यहां पर हमने डाल दिया क्या, कॉन्क H2SO4 कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हो गया यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और आपको मिल गया CH3O प्लस में H2O। अब इनका, और यहाँ पर हमने डाल दिया कॉन्क H2SO4 कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से भी देखिए ये H और ये क्या हट गया आपका OH, तो ये भी बन गया CH3O CH2CH3 और प्लस में वाटर। और तीसरी बात इनकी रिएक्शंस, और यहाँ पर भी हमने डाल दिया कॉन्क H2SO4 कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बन गया CH3CH2O CH2CH3, है ना। तो बेटा बनाने तो चले थे हम इसको बीच वाले को, लेकिन दो क्या मिल गए हमें, एक्स्ट्रा मिल गए, है ना। तो अनसिमेट्रिकल ईथर अगर हमने बनाने की कोशिश करी तो हमें क्या मिलेगा, एक ईथर की बजाय दो दो अनसिमेट्रिकल ईथर, सॉरी हमें मिक्सचर मिल जाएगा, है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर, सो इन स्पाइट ऑफ getting a single, in spite of getting a single unsymmetrical ether molecule, single unsymmetrical ether, we will get a mixture of different ethers which is
विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। समझ में आ गया आपको ये वाला? अनसिमेट्रिकल इथर हाँ क्यों जी सर। क्यों नहीं बना सकते इससे? अच्छा, तीसरी बात देखो, द ईथर्स हैविंग टर्शरी, ठीक है ना, द ईथर हैविंग द टर्शरी अल्कोहल कैन नॉट बी यूज्ड। तीसरा लिख दूं मैं यहां पर, द, तीसरी लिमिटेशन, द 3 डिग्री एल्कोहल्स, एल्कोहल्स कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों? मैं लिख दूं यहां पर, बिकॉज ए 3 डिग्री एल्कोहल, because a 3 degree alcohol will prefer to form a 3 degree carbocation which will ultimately settle as alkene। यानी कि हमने टर्सरी अल्कोहल को लेने की कोशिश करी तो वो एल्कीन बना देगा। कैसे? CH3C, CH3 OH प्लस में HOC, CH3 और यहाँ पर हमने डाल दिया कोंक H2SO4 और मैंने ये यहाँ से वाटर निकाल दिया और मैंने ये ईथर बना दिया एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करके। तो बताओ ये मैंने सही बनाया या गलत बना दिया? बोलो। बोलो, ये मैंने ईथर बना के सही किया या गलत कर दिया? सर गलत है। क्यों गलत क्यों हो गया? हाँ हाँ बताओ, गलत क्यों लिख दिया मैंने ये? बोलो बोलो, हाँ बताओ मैंने गलत क्यों किया? देखो, गलत हमने इसलिए किया, चलो ये तो रोंग हो गया है ना, रोंग। ऐसा नहीं होगा आपका, ऐसा होगा क्यों नहीं आपका? क्योंकि यहाँ पर जो टर्सरी अल्कोहल है ना, एसिड अपना H+ देगा। मैं यहाँ पर लिखूं H+ आया H2SO4 से और ऐसे ही H+ यहाँ भी आएगा H2SO4 से, है ना। H+ किससे आया है आपका? फ्रॉम H2SO4। तो दोनों H+ क्या निकाल लेंगे यहाँ से? OH- को निकाल लेंगे ना। तो यहाँ भी एक वाटर बन गया आपका और यहाँ भी एक वाटर बन गया आपका। अब आगे देखो, इसके अंदर वाटर बन गया तो आपके टर्सरी कार्बोकैटायन आ गए प्लस प्लस, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बना C, यहाँ पर CH3, ये CH3 और ये CH3, ऐसे ही है C+, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर, है ना। अब हमने पढ़ा है कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो प्रोटॉन लूज करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है या नहीं, है ना। टर्सरी कार्बोकैटायन, है ना, क्या करता है? अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन लूज कर देता है। तो इन दोनों से प्रोटॉन लूज हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3C, CH3 और CH2 प्लस में H+, और ये भी हो गया CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2 और H+, है ना। तो 2 H+ आपने यूज करे थे शुरू में, देखो ग्रीन वाले ये और 2 ग्रीन वाले H+ वापस आ गए, ठीक है ना। तो टर्शरी अगर हमने एल्कीन ली, सॉरी टर्शरी अगर अल्कोहल लिया तो फिर हमें क्या मिलने वाला है? एल्कीन मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब तुम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। मैं क्वेश्चन देता हूं, कंप्लीट द रिएक्शन,
कि आप रिएक्शन को कंप्लीट करो। ठीक है, रिएक्शन है आपकी, यहाँ पर आपको दे दिया CH3 CH2OH प्लस CH3 CH3 और OH। ठीक है, और यहाँ पर आपने डाल दिया कॉन्क H2SO4 कितने पर, 140 डिग्री सेल्सियस पे। बताओ सर जो ऊपर आपने रिएक्शन समझाई थी एक बार वो देखना। दोबारा दिखानी है आपको? ठीक है, दिखा देता हूँ मैं दोबारा। लो समझो पहले इसको बढ़िया से। ये लो, ये ना कहाँ से देखनी है, यहाँ से। हाँ जी सर। लो देखो, फिर बताना, मैं स्क्रॉल स्क्रॉल कर दूंगा इसको। सर जो आपने क्वेश्चन में ये पहला कंपाउंड दिया उसको कैसे करेंगे? दूसरा तो हो गया। दूसरा पहला कंपाउंड कौन सा है? अच्छा, मैं सर जो इसको ये स्क्रॉल कर दूं ना इसको। CH3CH2OH। हाँ, एक मिनट, इसको स्क्रॉल कर दूं थोड़ा मैं आगे, है ना। और ये देख लिया तुमने ना, देख लिया ना। हाँ जी सर। अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन करना है ना। हाँ, अब क्या प्रोडक्ट लिखा तुमने इसका? सर इसमें CH3CH2 और OH को कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा, दूसरे वाला तो हो अच्छा, गया। चलो इसका लॉजिक पता लगा। टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो इसका OH तो हाँ जी मैंने सर। H+ डाल के हटा दिया, हटा दिया ना। और इसका भी हटा दिया मैंने, दोनों का ही हटाना है ना मुझे तो। अरे भाई, H+ तो इन दोनों में ऐड होगा ना आके। तो ये बन गया आपका CH3CH2 प्लस, और प्लस में ये बना आपका CH3CH3। यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ पर भी मैंने वाटर कर दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, वाटर कर दिया। ठीक है ना, ये कार्बोकेटायंस है आपके। ठीक है, अब टर्शरी सर ये कार्बोकेटायन क्या सेकंड करें? वाला डबल बॉन्ड CH2 नहीं होगा? अब होगा ना ये, अब प्रोटॉन लूज करेगा टर्शरी। ना ये। अब प्रोटॉन लूज करेगा ये CH3 और डबल बॉन्ड CH2। समझे? अब क्या करेगा ये, अब यहां से ये प्रोटॉन को लूज करेगा ना आपका। समझे? यहां से ये प्रोटॉन को लूज करेगा, और अब प्रोटॉन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, है ना। यहां से जब प्रोटॉन आपका रिलीज होगा, तो ये तो एल्कीन बन गया आपका, इसने तो एल्कीन बना लिया आपका। और यहाँ पर ये हो गया, तो इधर से भी H+ ही आया है आपका, है ना। तो H+ वाटर से किसको निकाल लेगा, H- को, तो हाइड्रोजन निकल गया आपका। और यहाँ से क्या आ जाएगा, OH+। अच्छा, सर स्क्रीन पर कुछ आ ही नहीं रहा। स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा, वेट करो, वेट करो। सिग्नल सिग्नल आज कई बच्चों ने कंप्लेन करी है सिग्नल से ना, कभी आवाज कटने की हो रही है। वेट करो, वेट करो, जब स्क्रीन आएगी तो बताना मुझे, तब मैं कराता हूँ इसको।
अच्छा, यानी कि आपको दिख नहीं रहा था कुछ, तो फिर मिटा ही दूं मैं इसको, दोबारा करूंगा फिर। बताना जब स्क्रीन आए तो। तुम्हारी तरफ स्पीड सही आ रही है? हाँ जी सर। सर ये जो आपने इरेज करा बस ये हुआ है, बाकी कुछ आगे आया ही नहीं। अच्छा, नहीं भाई, मेरी स्पीड तो अच्छी आ रही है बिल्कुल एकदम। मैं तो फोन में चेक कर ली। अब स्क्रीन आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही? सर बस वहीं तक आ रही है, वो 140 डिग्री सेल्सियस तक। वहां तक आ रहा है ना? आगे तो मैंने लिखा उसके ही आगे नहीं। अब बताओ, ये लिखा आ गया है, आ गया ये लिखा हुआ? सर अब आ रहा है, आ रहा है। अच्छा अच्छा, आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब यहां से आप बॉन्ड तोड़ोगे तो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा ना? तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन मैंने बना दिया, OH को कर दिया यहां से फ्री मैंने, ये बन गया टर्शरी कार्बोकैटायन। और प्लस में क्या आ गया? वाटर, H2SO4 से H प्लस आया। अच्छा, ऐसा ही यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन जब ये OH देगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा ना। और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है? कम स्टेबल होता है ना। जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है वो क्या होता है आपका? कम स्टेबल होता है ना, या नहीं? हाँ तो जी सर। प्राइमरी कार्बोकैटायन हम बनाएंगे ही नहीं। प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं बनाया तो ये अल्कोहल ऐसे रह गया आपका। और अब ये क्या कर देगा? H प्लस रिलीज कर देगा, और ये बन गया CH3C। इसको तो एल्कीन बनाना ही है टर्शरी को। और प्लस में H2O, प्लस में CH3CH2OH। और जो H प्लस शुरू में लिया था इसने H2SO4 से, देखो ये वाला H प्लस लिया था ना, और वाटर बना दिया इसने, उसी H प्लस को क्या करेगा? ये रिलीज कर देगा। तो दोनों तरफ से H प्लस क्या कर दिया आपने? काट दिया, ठीक है ना? तो सीधी सी बात यह है कि टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, उसका उठाकर आप क्या बना देना? एल्कीन बना देना, ठीक है ना? उसका एल्कीन बना ओके। देना टर्शरी अल्कोहल का, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब अगर हमें सिमेट्रिकल ईथर्स बनाने हैं तो अब हमें दूसरी कोई कोई मेथड यूज करना पड़ेगा आपका। उसी दूसरे मेथड का नाम है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना? तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ symmetrical as well as unsymmetrical ethers. This reaction is used. This reaction is used for preparation of symmetrical and unsymmetrical ethers। तो होता क्या है? in this reaction sodium alkoxide in this reaction sodium alkoxide on reaction with a suitable alkyl halide produces the ether। In this reaction, sodium alkoxide on reaction with a suitable alkyl halide produces the ether। वो क्या देता है आपको? ईथर बना के देता है। चलो जरा ध्यान देना जरा इस वर्ड पे, सुटेबल एल्काइल हैलाइड पे। इसी में ही इस रिएक्शन के लिमिटेशंस छुपी हुई हैं सारी की सारी। तो फिलहाल तो रिएक्शन को आगे करते हैं। ये मैंने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, और प्लस में मैंने ले लिया सोडियम मिथॉक्साइड। तो यहां से Cl माइनस आएगा, और यहां से कौन आएगा? Na प्लस। तो मिथॉक्सी जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, और ये बन जाएगा CH3CH2 और OCH3, और ये बन जाएगा आपका OCH3 प्लस में
NaCl। चलो एक और ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है आपकी, CH3CH2Br प्लस, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, सोडियम फिनोक्साइड। दिस इज सोडियम फिनोक्साइड। तो NaBr हट गया आपका, NaBr, और प्लस में बेंजीन के ऊपर O है, और ये हो गया आपका CH2CH3। ठीक है ना, ये बन गया आपका। और इसके बाद आता है आपका लिमिटेशंस। तो एक तरह से जरा ध्यान देखो यहाँ पर, जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो किस पर अटैक कर रहा है, अल्फा कार्बन एटम पे, है ना। अल्फा कार्बन एटम पे क्या लगा हुआ है आपका, हेलोजन लगा हुआ है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक ज्यादा बढ़िया कहाँ होगा, जब कार्बन पर मिनिमम हाइड्रोजन होगी। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा फॉलो होता है, SN2। ठीक है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन involves Williamson synthesis reaction involves SN2 mechanism। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन, लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है ना। तो पहला आता है इसके अंदर आपका फर्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो सिंस इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। सिंस इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, so the alkyl halide use must be least hindered। जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया, ये क्या होना चाहिए था आपका, लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए था। ठीक है ना, ये आपका लीस्ट हिंडर्ड होना चाहिए था। तो लीस्ट हिंडर्ड शुड बी यूज्ड, मस्ट बी लीस्ट हिंडर्ड। तो मैं लिख दूं हेंस द एल्काइल हैलाइड, हेंस द एल्काइल हैलाइड यूज्ड must be प्राइमरी और सेकेंडरी। कि एल्काइल हैलाइड या तो प्राइमरी हो जाना था या सेकेंडरी, यानी कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हो अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड को इस्तेमाल कर लिया तो मैं लिख दूं यहाँ पर द 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड will prefer to form a 3 degree carbocation which will ultimately
सेटल एज एल्कीन, जो कि अल्टीमेटली एल्कीन की फॉर्म में सेटल हो जाएगा। तो देखो अगर मैं ये वुड्स रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस करने चल पड़ा और प्लस में मैंने डाल दिया भाई NaOCH3, तो इस न्यूक्लियोफाइल के पास पीछे से तो अटैक करने की जगह है नहीं, ठीक है ना, इसके पास पीछे से तो अटैक करने की जगह है नहीं, तो ये क्या करेगा आपका, ये ही क्लोरीन लूज करेगा, ठीक है ना, और लूज करेगा तो यहाँ पर ये बनाएगा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ से Cl- तो निकला ही आपका, ये Cl- और ये प्लस है ना, और यहाँ पर Na+ और OCH3, तो NaCl तो एक बना आपका, और प्लस में O-CH3। अब ये जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हाइड्रोजन H+ लूज करके एल्कीन बना देगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और प्लस में जो H+ निकला यहाँ से वो जाके जुड़ जाएगा इससे OCH3- से, है ना। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड हमने लिया, तो ईथर्स की बजाय, है ना, अगर हमने टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया तो हमें ईथर्स की बजाय क्या मिल जाएगी, एल्कीन और एल्कोहल, तो हमें एल्कीन और एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा, बाई एराइल ईथर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई दिस रिएक्शन। दूसरी लिमिटेशन है, बाई एराइल ईथर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से बाई एराइल ईथर्स को हम नहीं बना सकते, क्योंकि तो मैं लिख दूं यहाँ पर, फॉर प्रिपेयरिंग ए बाई एराइल ईथर, सर ये कौन सा वी, ईथर होता है ये? बताऊंगा, वी नीड ए हेलोअरीन, मतलब O के दोनों तरफ एरोमेटिक ग्रुप लगे होंगे, O के दोनों तरफ बेंजीन रिंग, ओके सर। समझे, हाँ, तो वो होता है वी नीड ए हेलोअरीन, एंड एज वी नो दैट हेलोअरीन don't undergo nucleophilic सब्स्टिट्यूशन। हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो जैसे आपका ये हो गया, एक तो हमने ले लिया भाई क्लोरोबेंजीन, है ना, और प्लस में एक हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो हेलोरिन में तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है ना, तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटता ही नहीं, ना क्लोरीन हटेगा ना यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, नो रिएक्शन। अच्छा, कंडीशन क्या रखोगे यहाँ पर, इथेरल ना, कंडीशन रहेगी आपकी इथेरल कंडीशन। चलिए इसके बाद हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं अब। ये हो गया, तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए हमारे, एक एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन और दूसरा क्या नाम है इस रिएक्शन का, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो मैं NaCl हटा के वो ईथर नहीं बना सकता यहाँ पर, ठीक है ना, NaCl हटा के आप बाई एराइल ईथर यहाँ पर आप बना नहीं सकते बाई एराइल ईथर को। चलिए इसके बाद आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज।
में हम पहले डिस्कस करते हैं सोल्यूबिलिटी को। सोल्यूबिलिटी, तो बताओ मुझे ईथर है ना, ईथर वाटर में सोल्यूबल होंगे या नहीं? बोलो, ईथर्स वाटर में सोल्यूबल सर होंगे बता या नहीं? दीजिए। अरे सही तो है भाई, ईथर क्या है, यही है ना। सर होंगे। तो वाटर से तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही लेगा, ये क्या दिक्कत है ना। अच्छा, तो ईथर्स आर फेयरली सोल्यूबल इन वाटर, तो ईथर्स आर फेयरली, ethers are fairly soluble in water because they form hydrogen bonds, because they form hydrogen bonds with water। ठीक है, अब मुझे बताओ किसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी। एक तो ये वाला ईथर लिख लिया मैंने, विच इज मोर सोल्यूबल, which ether is most soluble, which ether is most and least soluble। कौन सा ईथर सबसे ज्यादा सोल्यूबल है और कौन सा ईथर सबसे कम सोल्यूबल है? बोलो। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही देखेंगे बस? आप देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो सभी बनाएंगे, हाँ जी सर। हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से रोकेगा कौन? रोकने वाला भी तो होता है ना कुछ। सर सेकंड वाला होगा ज्यादा सोल्यूबल, अरे देखो ना भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर से एच आ रहा था ना, और इसका ऑक्सीजन, तो यहां पर अगर मैं बड़े बड़े ग्रुप लगा दूंगा तो क्या हाइड्रोजन अवेलेबल हो पाएगा? बोलो जरा, नहीं हो पाएगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, है ना। आने लगा हो गया उनकी तरफ से, है ना। अब मिस्त्री आके टाइल वाइल लगाएंगे और मेरा काम कल करोगे, कल ही करो, क्या पाइप लगा दो, कितना लेंथ पाइप लगेगा, वो चीज नहीं लगा नहीं, है ना। इधर दीवार के साथ साथ ही चला जाएगा नीचे, है ना। अच्छा, आपको कितना दे दो, बताओ, कल वाला भी तो करना ही है। ठीक है, अभी मसाला पर लगा दियो है, काम परमानेंट हो गया उसको एकदम, और तो पैसे चले नहीं थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब वो टाइल लगाने वो आएंगे, है ना, जरा वो आएंगे पहले। चलो तो बोल देना एक बार, है ना, तो कल आपका खत्म हो जाए, आपका हो गया खत्म, अब बंद ही करना है ना उसको। और मलबा इधर डाल दिए थोड़ा सा, वो मैं उठा लूंगा यहाँ से, तो कल कितने आएंगे फिर? 12 बजे, ठीक है। और हाँ, बस जोड़ देना उसको वहाँ पे, है ना, और वो पाइप काट के वो करना है उसको, तो सामान दिखा देना। ठीक ठीक, मैं अगरवाल जी पे जाके पे कराऊंगा ये वाला अमाउंट ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। अरुण जी ऊपर लोग कर लो एक बार, गए लोग, नहीं इनको बोल रहा हूँ। पूरे को कुंडी
अभी वो लोग गए ना, प्लम्बर भी चले गए ना ऊपर, ताला बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, कल से मिस्त्री को बुला के करवाता हूँ। हाँ जी बताओ। तो देखो जरा ध्यान से, वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने आ रहा था ना, तो जैसे जैसे इस एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर आ पाएगा यहाँ बॉन्डिंग करने, नहीं ना। तो ये जो कार्बन नो कार्बन सर। नेटवर्क है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो जैसे जैसे आप कार्बन कार्बन नेटवर्क बढ़ाओगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना, समझे। तो इसलिए जितना ओके बड़ा सर। एल्काइल ग्रुप होगा उतनी सोलबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट सोल्यूबल, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, मोस्ट सोल्यूबल। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन और है, अरेंज द अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग molecules in increasing order of boiling point, in increasing order of boiling point। मॉलिक्यूल में लिखने जा रहा हूं यहां पर, एक तो मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया, और एक मैंने ये लिख दिया। ठीक है, बताओ। बोलो। बोलो। सर 1 मिनट बता रही हूँ। सर पहले थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। सबसे कम थर्ड का है, बिल्कुल। तो थर्ड का नहीं सर, सबसे कम सबसे क्यों, ज्यादा। सबसे ज्यादा, अरे बेवकूफ। देखो सुनो जरा, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है ना अल्कोहल, यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्सेस कौन सा है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख दूं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, डाइपोल, है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं ईथर के मॉलिक्यूल की, तो देखो इसकी शेप कुछ ऐसे है, और यहाँ पर भी लोन पेयर है आपका, और यहाँ पर भी लोन पेयर है आपका, है ना। तो अच्छा, बॉन्ड पेयर भी काफी हैवी हैवी हैं आपके। तो स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा हो गई यहाँ पर कि जो CH3 इधर इलेक्ट्रॉन पुश ही नहीं कर पाता आपका, ना ये CH3 पुश कर पाता, तो O पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस it has a
पुअर डाइपोल, इसका डाइपोल क्या होता है आपका, पुअर डाइपोल होता है, बेकार घटिया सा डाइपोल होता है इसके पास, ठीक है ना। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लीस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या हो गए, वीक। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो ईथर मोलिक्यूल्स, so ether molecules are held together by weak dipole interactions, they are held together by weak dipole interactions, ठीक है ना। और so it has least boiling point, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लीस्ट। और इसका क्या हो जाएगा आपका, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एज द अल्कोहल molecule are highly associated due to hydrogen bonding, due to H bonding, ठीक है ना। तो सबसे कम किसका हुआ, ईथर का। एल्काइल हैलाइड का जो डाइपोल है वो ईथर से क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं आपका, सबसे बढ़िया किसका, एल्कोहल का, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है आपकी। चलिए इससे आगे चलते हैं अब। तो ये हो गई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड से भी कम होगा। अब इसके बाद आ जाता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर आता है आपका क्लीवेज ऑफ सीओसी बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ सीओसी बॉन्ड इन ईथर्स, ठीक है। तो मैं लिखूं यहाँ पर, पहला बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, by the action of hydrogen, by the action of hydrogen halides। हाइड्रोजन हैलाइड में कौन आ जाएगा भाई, HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा और HI आ जाएगा आपका। और यहाँ पर लिख दूं अब मैं CH3OCH3। तो देखो ये दो बॉन्ड मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं, और प्लस में आपने डाल दिया HI, और HI के ऊपर मैंने लिख दिया डाइल्यूट, यानी कि HI कम है आपका, है ना। तो अब क्या होगा, या तो आप इस वाले लाल बॉन्ड को तोड़ लो या इस हरे वाले बॉन्ड को तोड़ लो, बात तो एक ही है, किसी को भी तोड़ लो, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है ना। तो चलिए इसको हमने तोड़ दिया, तो O पर माइनस और CH3 पे क्या चार्ज, प्लस। तो CH3 प्लस को तो हमने क्या दे दिया, I दे दिया, और CH3O माइनस को H दे दिया, है ना। अच्छा, अगर HI को मैंने एक्सेस में ले लिया, यानी कि मैंने अगर कॉन्सेंट्रेटेड HI ले लिया, तो जो ये अल्कोहल बना है ये भी HI से रिएक्शन कर लेगा, और देखो वाटर निकाल देगा और आयोडाइड लग जाएगा आपका। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, इफ कॉन्क HI, if concentrated HI is used, then we will get alkyl iodide only। तो अब हमें क्या मिलेगा, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा, अल्कोहल नहीं मिलेगा। कैसे,
तो यहाँ पर हमने लिख दिया CH3O CH3, या थोड़ा सा इस रिएक्शन को बढ़िया से लिखते हैं जिससे कि थोड़ा और समझ में आ जाए अच्छे से ये। तो ईथर का स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3O CH3 प्लस में HI, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो HI क्या है मेरा, बहुत ज्यादा है, और ये HI क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो देखिए यहाँ से क्या निकला आपका, ये निकल गया ना H2O, देखो है ना, और ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ CH3I, ट्वाइस ऑफ CH3I और प्लस में H2O, ठीक है ना। तो अगर आपने कौन का हाइड्रोजन हैलाइड लिया तो आपको एल्काइल आयोडाइड ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात तो थी सिमेट्रिकल ईथर की, है ना। अब मैं यहाँ पर लिखूं क्लीवेज, अच्छा ये तो हो गया आपका, है ना। एक चीज मैं इससे पहले लिख दूं आपको, मैकेनिज्म ऑफ जो रिएक्शन हमने करी थी उसका मैकेनिज्म नहीं लिखा हमने, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस ईथर, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर जो एसिड हमने लिया है कौन का H2SO4, वो प्रोटॉन लूज करेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस ए कार्बोकटायन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू प्रोड्यूस ए कार्बोकटायन। तो एल्कोहल तो सर जो ये हमारा, आपने ऊपर कर, हाँ जिसकी बेटा लिमिटेशन जी कराई ये थी जो आपने पहला, ऊपर वो कर, सबसे पहला जो कराया था ये वाला, इसका मैकेनिज्म कराना भूल गया था, देखो मैं इसका इसका मैकेनिज्म करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये जो रिएक्शन थी ठीक, इसका मैकेनिज्म करा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर हो गया, ये हमारा एल्कोहल था CH3CH2OH और H प्लस कहाँ से आया आपका, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, है ना, फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो O अपना लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस को, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2OH2, और O के ऊपर क्या चार्ज, पॉजिटिव। O पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, हाईली अनस्टेबल, है ना। द पॉजिटिव चार्ज ऑन O एटम इज हाईली अनस्टेबल। तो फिर से ये पॉजिटिव चार्ज टूट जाएगा इधर, और ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस और प्लस में वाटर। अब दूसरा स्टेप लिख दूं मैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एनदर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एनदर एल्कोहल मोलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन, ऑन कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप का जो कार्बोकैटायन है आपका CH3CH2 प्लस, इस पर अटैक करेगा दूसरा मॉलिक्यूल, O के पास लोन पेयर है ना, इधर डोनेट कर देगा आपका ये। तो अब ये बन गया आपका CH3CH2O CH2CH3 और H, और यहाँ पर क्या चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अब फिर से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि फिर से ये क्या करेगा, प्रोटॉन लूज करेगा, और तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन,
लॉस ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या बन गया आपका प्रोटोनेटेड ईथर, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम प्रोटोनेटेड ईथर, फ्रॉम प्रोटोनेटेड ईथर टू यील्ड, ठीक है ना, टू यील्ड एल्कोहल, सॉरी टू यील्ड ईथर, टू यील्ड ईथर। तो यही कंपाउंड मैं लिख लूं जो ऊपर बना है अभी, CH3 CH2OH CH2 CH3 प्लस चार्ज। तो ये क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा इस बॉन्ड का, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस में H प्लस। ठीक है भाई, समझ में आ गया ये वाला? हाँ जी सर। चलिए, अब तुम्हें ये बताओ, जो मैं समझाता हूँ समझ में आता है ना वो, या नहीं हाँ आता? जी सर, आता है। अरे तो फिर भूल क्यों जाते हो जब मैं पूछता हूँ तो? जब मैं पूछता हूँ तो फिर भूल किस खुशी में जाते हो? फिर भूलना नहीं चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, आगे चलो। इसके बाद अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्लीवेज ऑफ COC बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल ईथर, क्लीवेज ऑफ COC बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स में COC बॉन्ड का क्लीवेज। ठीक है, तो ईथर हमने अब की बार ये वाला ले लिया और OCH3, चलिए प्लस में मैंने डाल दिया HBr। तो बताओ हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे इधर, बोलो। क्योंकि पहले तो क्या था, देखो पहले तो हमने ये वाला ईथर लिया था सिमेट्रिकल, सर इसमें तो सिमेट्रिकल ईथर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी Br लगा दो कहीं भी H लगा दो, है ना। लेकिन फर्क किस में पड़ेगा आपका, अनसिमेट्रिकल ईथर में। हाँ अब बोलो तुम क्या कहना चाह रहे थे? सर इसमें CH3 CH2Br और CH3OH। अच्छा, आपके कहने का मतलब है आपने ये बना दिया है ना Br, और चलो तुक्का तो तुक्का ही मारा है या कोई लॉजिक लगाया है? नहीं सर। क्या लॉजिक सर लगाया है जैसे जरा आपने मुझे? समझाया समझ कर ही करा है। अरे नहीं, तो ज्यादा लॉजिक क्या बेटा, ऊपर तो मैं बोल रहा था ना, देखो ऊपर वाले केस में आपको जो मिल रहा था, देखो यहाँ भी कार्बन एटम ही मिल रहा है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप ही है ना। तो चाहे बॉन्ड यहाँ से तोड़ लो चाहे बॉन्ड यहाँ से तोड़ लो, बात तो एक ही है ना। लेकिन इसमें ये बताओ आप, अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तब तो क्या मिलेगा आपको, CH3 प्लस मिलेगा ना। और अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, या नहीं। वहां पर तो मैं कोई सा भी बॉन्ड तोड़ू, मिलना मुझे CH3 प्लस ही था, समझ रहे हो। तो अब आप ये बताओ यहां पर हम कौन सा बॉन्ड तोड़े फिर, बोलो। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कौन सा, ये फर्स्ट है और ये सर सेकंड है। CH3 CH2 वाला। ये वाला ना फर्स्ट वाला बॉन्ड कह रहे हो आप तोड़ दो सर, और उससे मत तोड़ो, है ना। देखो जरा बात ध्यान से, अगर मैंने सेकंड वाला बॉन्ड तोड़ा तो भी मुझे CH3 प्लस मिला, जो कि क्या है, एक प्राइमरी कार्बोकटायन है ना। और अगर मैंने फर्स्ट बॉन्ड तोड़ा तो भी मुझे ये वाला मिला, और ये भी क्या है, प्राइमरी कार्बोकटायन ही है। तो बॉन्ड मैं कहीं से भी तोड़ूं मुझे क्या मिल रहा है, प्राइमरी कार्बोकटायन ही मिल रहा है। तो अब प्राइमरी कार्बोकटायन क्योंकि मेरे को दोनों से मिल रहा है, तो दोनों तरफ से बॉन्ड के टूटने के चांस क्या है आपके, सेम है ना। दोनों तरफ से आपका जो बॉन्ड क्लीवेज है वो क्या है आपका, सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर आ जाऊं, अब देखो यहां से तोड़ा तो भी प्राइमरी कार्बोकटायन, यहां से तोड़ा तो भी प्राइमरी कार्बोकटायन। तो अब बात आ गई सारी किसके ऊपर, Br के ऊपर। भाई अटैक तो Br कर रहा है ना, जिससे कि बॉन्ड टूट रहा है आपका।
तो Br का जो अटैक है वो CH3 पर आसान है, क्योंकि कार्बन के बगल में 3 छोटी छोटी हाइड्रोजन है, तो यहां पर आपका अटैक इजी है, और यहां पर अटैक होना क्या हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि सी के एक तरफ क्या लगा हुआ है, बड़ा CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसा कभी होगा आपका दोनों तरफ से प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये किसको फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को। तो ये जो आपने बताया था वो गलत बताया था। यहाँ पर जो हैलाइड आयन है वो किसको अटैक करेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द हैलाइड आयन will attack the सर ये smaller। दिख नहीं रहा बहुत। अच्छा, उसमें पढ़ रहे हो ना, मोबाइल में पढ़ रहे हो ना तुम, है ना? हाँ सर, मतलब ये अच्छा, किसी और कलर से लिखता हूँ तब बताना जरा। और तो मैं लिख दूं यहाँ पर द हैलाइड आयन, अब बताओ दिख रहा है, हाँ जी सर। द हैलाइड आयन will attack the smaller एल्काइल ग्रुप। जो हैलाइड आयन है वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा, ठीक है? तो अब ये बात आपको ओके। समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से। तो आपने जो अब प्रोडक्ट बनेगा मेरा, बड़े वाला जो ग्रुप है उस पर हेलोजन का अटैक नहीं होगा, हेलोजन किसको अटैक करेगा, छोटे वाले ग्रुप को, समझे, है ना? ओके सर। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, चलो ये वाला CH3, यहाँ बनाता हूँ थोड़ा, ये CHO CH2 और CH3 और प्लस में HI डाल दिया है, बोलो। सर जो ये CH3 है, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा, ये ऐसे ही तो है, ये कार्बन 2 से तो लिंक करा हुआ है, सिंप्लीफाई कहाँ होगा, ये सेकेंडरी कार्बन है ना भाई, ये वाला जो हाँ कार्बन जी सर। है ये तो सेकंड, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करना है, इसको कभी सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं हम, कभी सेकेंडरी का प्राइमरी थोड़ा बना देंगे हम। तो सर इसका कंपाउंड कैसे बनेगा फिर, रिएक्शन? मतलब अब बात ये है ना कि हम बॉन्ड कौन सा तोड़े, देखो बॉन्ड तो यहाँ पर CO बॉन्ड ही है ना, देखो ये भी एक CO बॉन्ड है, चलो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन था कौन सा CO बॉन्ड तोड़े। दिख रहे हैं आपको 2 CO बॉन्ड, एक को तो मैंने ग्रीन से बनाया और एक को मैंने चलो पिंक से बना दिया। तो ग्रीन वाला CO बॉन्ड तोड़े या पिंक वाला CO बॉन्ड तोड़े, सर पिंक वाला। पिंक वाला अगर मैं तोड़ता हूं तो O की तरफ टूटेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा ना, या नहीं, है ना? हाँ जी सर। तो यहां से क्या बना आपका, प्राइमरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन बन गया ना। अच्छा, अगर ये ग्रीन वाला तोड़ता हूं मैं, तब तब तो यहां से आएगा ना आपका, तब कौन सा कार्बोकटायन बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटायन। बताओ कौन सा कार्बोकटायन बनाना चाहिए, प्राइमरी बनाए या सेकेंडरी सर बनाए, सेकेंडरी। सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये सेकेंडरी हाँ हमने जी सर। कार्बोकटायन बना दिया, ये देखो ये सेकेंडरी कार्बोकटायन बन गया आपका। तो इसी सेकेंडरी कार्बोकटायन पे मैं क्या लगा दूं, हैलाइड आयन लगा लू ना, क्योंकि यही तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हुआ है आपका, है ना? हाँ जी सर। और दूसरे में O पर माइनस हो गया आपका, तो प्लस में बन गया HO CH2 CH3, समझ गए? तो यहां पर हाँ जी सर। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन था,
ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन था ना, इसलिए मैकेनिज्म क्या रहा यहाँ पर, SN1। समझ गए? हाँ जी सर। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, ठीक है। और थोड़ा सा और रिवाइज कर लो इसको अच्छे से, बिकॉज मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा अगली बार, ABCD वाले क्वेश्चन जो आते हैं जैसे, वो भी, ठीक है। ओके सर। और टेस्ट तो दे दो भाई किसी चैप्टर का, तुम टेस्ट तो देते ही नहीं हो। मैं बता दूंगी कहा तो तुम्हें बताया नहीं कभी, इतने दिन हो गए मुझे कहते कहते। बताओ सर आप इतने चैप्टर बता दो, मैं प्रिपेयर करके दे दूंगी। चैप्टर बता दूं? अच्छा, तो हाँ चैप्टर जी फिर सर। मैं बता रहा हूँ तो फाइनली है, फिर अब बताऊंगा तो उसमें ये नहीं कि मेरी तैयारी नहीं हुई है अभी तक और ये वो, ठीक है। चलो दो तुम इसका क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड का और ऑर्गेनिक चल रही है ना, एल्काइल हैलाइड का ही दो टेस्ट, ठीक है। कब दोगे, परसों ओके सर। दोगे? परसों सुबह सुबह भेज दूंगा ना। अब तो स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी ना आज के 3-4 दिन, तो स्कूल की क्लास भी नहीं होंगी ऑनलाइन। सर अभी ना एक स्कूल का टेस्ट है, तो मैं प्रिपेयर करके आपको दे दूंगी उसके चलो बाद। ठीक है, ठीक है, ओके।